पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। 29 मार्च को खटग्रही योग बन रहा है। खटग्रही योग का मतलब एक राशि में अगर 6 ग्रह हैं तो खटग्रही योग कहलाता है। सूर्य है, बुध है, शुक्र है, चंद्र है और शनि राहु है। 29 को ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा। सत्ता ग्रह और नक्षत्र देते हैं और सुख और दुख भी ग्रह नक्षत्र देते हैं। उसी तरह से मनुष्य आचरण करने लगता है, उसी तरह से उसकी गतिविधियां हो जाती हैं। कहीं जाना है, कहीं दिशा उसकी मुड़ गई और दूसरी जगह पहुंच गया, उसमें लाभ और हानि अगर उसके साथ में है तो वो घटना उसके साथ घट जाती है। तो जब 6 ग्रहों का युति यानी खटग्रही योग है तो कहीं न कहीं ये कुछ लोगों के लिए लाभदायी होगी तो कुछ लोगों के लिए कष्टदायी होगी। उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। यद्यपि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए धार्मिक दृष्टि से उसका कोई महत्व तो नहीं है। लेकिन 1 मई में 2 ग्रहण, 14 तारीख को चंद्र ग्रहण था और 29 को सूर्य ग्रहण है। इस कारण से मनोव्रत पर काफी बड़ा परिवर्तन होगा, आपकी सोच में परिवर्तन होगा। आपको चाहिए कि आप प्रसन्न रहें। बृहस्पति की राशि में जब भी सूर्य आता है तो खरमास कहलाता है, चाहे धन में आए और चाहे मीन में आए। मीन में आया है तो खरमास है, यानी 1 महीने तक मांगलिक कारण नहीं होंगे, लेकिन धार्मिक आयोजन होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। कई लोगों को अच्छे पद भी प्राप्त होंगे और ये खटग्रही योग तमाम परिवर्तन देगा। कई जगह इसका प्रभाव मंत्रिमंडल पर पड़ेगा और मंत्रिमंडल का लाभ भी कुछ लोगों को मिलेगा, वहीं कुछ लोगों को निराशा की अनुभूति होगी। आपके लिए भी इसका प्रभाव रहेगा। ऐसा नहीं कि केवल विशेष लोगों को या प्रकृति के ऊपर। अचानक गर्मी आई है तो ऐसा नहीं कि गर्मी बनी रहेगी। ये खटग्रही योग कुछ दिन में अचानक वर्षा भी कर सकती है, कहीं कहीं ओले भी गिरेंगे तो प्राकृतिक प्रभाव भी होगा। धार्मिक रूप से बृहस्पति काफी महत्वपूर्ण ग्रह है और इस वर्ष अर्थशाली रहेगा। बृहस्पति की राशि में खटग्रही योग और उससे तीसरे बृहस्पति, तो भाई और बहनों के रिश्तों में, अपने रिश्तों में, अधीनस्थ कर्मचारी के रिश्तों में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की एक धारणा में अंतर आएगा और आपको चाहिए कि आप संयम रखें। अगर आपका छोटा भाई है, पड़ोसी है, अधीनस्थ कर्मचारी है, तो आप संयम से कार्य लें जिससे किसी प्रकार की विवाद ना हो। छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा भी करें, क्योंकि ग्रह उत्तेजना देता है, ग्रह शांति देता है। तो आपको चाहिए कि आप समझे परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में किसी ने कोई कमेंट किया है आप समझेंगे। लेकिन ये खटग्रही योग कहीं ना कहीं आपको मानसिक उद्वेलित करेगा और उत्तेजना में कोई स्टेप लेते हैं तो कहीं ना कहीं कष्टदायी होगा। लेकिन अगर सकारात्मक दिशा में जाते हैं, अध्यात्म की ओर
अग्रसर होते हैं तो अति महत्वपूर्ण होगा। नए उद्योग की स्थापना करते हैं, नई संस्थान को ज्वाइन करते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप कीर्तिमान स्थापित करने में भी पीछे नहीं रहेंगे, जिंदगी को आगे ले जाएंगे। पारिवारिक मामलों में भी एकजुटता रखने की आवश्यकता है। यश और कीर्ति में भी वृद्धि करने वाला है, लेकिन मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं भय देता है। और राहु के साथ सूर्य तो ग्रहण बनाता है, राहु के साथ शनि तो आपको विषयोग बनाता है। ये कुल मिलाकर के भय देने की स्थितियां होंगी। आपके मन में शुक्र भी है, तो शुक्र राहु के साथ लंपटी योग भी बनता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपके मन में इस तरह के प्रदूषित विचार भी आ सकते हैं। तो इन पर नियंत्रण रखने की, केवल मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और मन पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो आपको ये खटग्रही योग विशेष रूप से लाभ देगा, प्रमोशन देगा, नई नौकरी के रास्ते खोलेगा, व्यवसायिक सफलता देगा। मौसम में जो तेजी से गर्मी आ रही है, इसमें भी थोड़ा कहीं न कहीं बदलाव होगा, कहीं न कहीं वर्षा होगी, कहीं न कहीं ओले भी गिरेंगे, कहीं न कहीं बर्फबारी होगी। तो आपके मन को भी शीतलता मिलेगी, धार्मिक पर्वत में भी वृद्धि होगी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। ये ग्रह स्थिति काफी अच्छी होगी। राजनीतिक दृष्टि से हम कोई कमेंट नहीं करते, बहुत किए हैं। अब आयु के साथ साथ कुछ आवश्यकता अनुसार तो इसका सत्ता पर भी प्रभाव पड़ेगा और विपक्ष पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिसकी सकारात्मक सोच होगी उसको लाभ मिलेगा, जिसको ऋणात्मक सोच होगी उसको कहीं न कहीं नुकसान मिल सकता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, चाहे देश के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, उनको सकारात्मक सोच रखनी होगी। वही आपके लिए और वही सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण हो गई। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ करना चाहते हैं तो मीन सारा योग बना हुआ है, खटग्रही योग, तो आपको आध्यात्मिक दृष्टि से साधना का लाभ मिलेगा, आत्मबल में वृद्धि मिलेगी। आप अपने देवी देवता के प्रति आस्था रखिए और उसके बाद में तुरंत बहुत बड़ा पर्व शुरू हो जाएगा, यानी हमारे देवी का आगमन होगा। उस पर हम अगले अंक पर चर्चा करेंगे कि देवी किस पर आ रही हैं, क्या उनका प्रभाव होगा और किस तरह से नवरात्रियां होंगी। जिनकी राशि मेष है उन पर खटग्रही योग का प्रभाव थोड़ा सा ऋणात्मक हो सकता है। उन्हें सावधानी रखने की आवश्यकता है, खास तौर से नाते रिश्तेदारों से रिश्ते न खराब करें, रुपया पैसे लेन देन में भी सावधानी रखें और अधिक अच्छा हो दूरी बनाकर रखने की कोशिश करेंगे। 16 उनके लिए काफी कष्टदायी तिथि हो सकती है। कुछ पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में भी 17-18 को दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम है, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगा। 19, 20, 21 को फिर यात्रा या देशाटन की स्थिति आ सकती, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, वायस को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी वृष राशि है, वृष राशि के लोगों के लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा और सकारात्मक होगा। एकादश भाव में उनके जो युति होगी खड़ाष्टक योग की, उसका प्रभाव भी उनको सकारात्मक मिलेगा और बुद्धि कौशल से तो काफी कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जबकि 16 को व्यर्थ की उलझन, तनाव की स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। 17-18 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और 19, 20, 21 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी,
22 को रिश्तों में निकटता आएगी, जीवन साथी के सहयोग और सानिध्य मिलेगा। जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि खटग्रही योग आपसे 10वें में होगा, यानी संबंधित अधिकारी से, जहां आप जॉब करते वहां के प्रबंध तंत्र से आपके अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। उत्तेजना में कोई बात नहीं, अपना पक्ष प्रस्तुति आप किसी तरह के प्रमोशन के लिए या किसी स्थानांतरण के लिए सरकार से या अपने प्रबंध तंत्र से बात करते हैं तो उसके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा और आने वाला समय भी काफी अच्छा होगा। 16 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, लेकिन फिर भी मन अशांत रहेगा। 17-18 संतान के दायित्व की पूर्ति के लिए उत्तम है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 19, 20, 21 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखें। जबकि 22 आपके लिए उत्तम है, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जिनकी कर्क राशि के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि खटग्रही का योग जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। मांगलिक कार्य की दिशा में यदि आप विवाह के दलीज पर खड़े हैं तो अगले कुछ समय में आप विवाह के बंधन में बन सकते हैं। पारिवारिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी चल रही है तो उसमें भी एक खटग्रही योग आपके लिए काफी लाभदायी होगा। 16 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 17-18 को किया गया कार्य थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, मन शांत रहेगा। 19, 20, 21 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 22 काफी महत्वपूर्ण है, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए खटग्रही योग सावधानी पूर्ण रहने का है, क्योंकि आपके लिए ये 8वें होगा। 8वें होने के बने वाहन चलाते समय सावधानी रखें, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं ये तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न कर सकता, लेकिन साधना के लिए अच्छा है। यदि आप साधक हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ कर रहे हैं, योग में या किसी देव का पूजन कर रहे हैं, तो उसके लिए काफी अच्छा एक खटग्रही योग होगा। 16 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 17-18 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 19, 20, 21 को निजी सुख में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। और 22 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए खटग्रही योग बहुत ही अच्छा होगा, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। यदि आप विवाह के दलीज पर हैं तो अगले कुछ महीनों में आप विवाह के बंधन में बन सकते हैं। व्यवसायिक रूप से अगर बेरोजगार है तो रोजगार की दिशा में खटग्रही योग आपके लिए लाभदायी होगा। 16 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 17-18 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। और 19, 20, 21 को गृह और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग रहेगा, पिता का सहयोग मिल सकता है। 22 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिनकी तुला राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन ये खटग्रही योग छठे होगा। मामा चाचा ताऊ आज जो रिश्ते हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना करके ही रखना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। रुपए पैसे में लेन देन में सावधानी रखिए। रोग या विरोधी अपने ही परिवार के लोग, अपने ही लोगों से आपको तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जबकि आप अगर किसी ललित कला या किसी भी कला में निपुण है तो उस दिशा में प्रयास करते हैं तो विशेष रूप से सफलता मिलेगी। 16 को थोड़ा सा मन शांत रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, भाग दौड़ रहेगी, लेकिन 17-18 को मन प्रसन्न होगा, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 19, 20, 21 को रिश्तों में निकटता आएगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 22 को सुखद समाचार मिलेगा,
मानसिक रूप से सुख शांति प्राप्त होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है और आगामी खटग्रही योग भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा। अपनी योजना को साकार रूप देने में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति उत्तम होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के रिजल्ट भी सुखद होगा। 16 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 17-18 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 19, 20, 21 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार, सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी और 22 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। धनु, आपके लिए खटग्रही योग निजी सुख में कुछ व्यवधान दे सकता है, लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कुछ नया करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, ललित कलाओं में आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। 16 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। निजी संबंधों में निकटता आएगी। 17-18 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 19, 20, 21 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है और 22 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। सुखद समाचार मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी मकर राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी उत्तम होगा। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा और जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। माता पिता के सानिध्य प्राप्त होगा। 16 को रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 17-18 को उपहार या सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 19, 20, 21 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, लेकिन 22 कुछ तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ राशि है, उनके लिए भी यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। आने वाला खटग्रही योग आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा, क्योंकि आपके राशि से दूसरा होगा। धन में वृद्धि होगा। रुका हुआ पैसा या संभावित आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। नया कुछ करने की जो प्रेरणा है, उसमें आपको उत्तम सफलता मिल सकती है। नौकरी, व्यवसाय, सभी क्षेत्रों में आपके लिए, यदि आप राजनीति में हैं तो कोई भी बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। 16 को व्यस्तता रहेगी। आर्थिक मामलों में सफलता रहेगी, फिर भी मन शांत रहेगा। 17-18 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 19, 20, 21 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा और 22 को रिश्तों में निकटता आएगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जिनकी मीन राशि है, आपके राशि पर ही खटग्रही योग बन रहा है। 7.5 भी चल रही है। काफी कुछ आपको मन हल्का होगा। सकारात्मक चिंतन लें। सोचने की प्रवृत्ति में आप परिवर्तन करें। जब भी किसी से मिले, मुस्कुराते हुए मिले। आर्थिक रूप से ये युति आपको महत्वपूर्ण देगी। 16 को जीविका के क्षेत्र में लाभ मिल सकता। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 17-18 को थोड़ा सा मन खिन्न हो सकता है। व्यर्थ की परेशानी और उलझने रहेंगी, लेकिन 19, 20, 21 उत्तम तिथियां हैं। संतान के दायित्व में सुखद लाभ मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 22 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। खटग्रही योग आपके लिए कल्याणकारी हो, ये मेरी आपसे कामना है, ईश्वर से कामना है।